आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा लिखी हुई रहस्यपूर्ण चिट्ठी का अभ्यास हम कर रहे हैं। आत्मानुभूति की प्रक्रिया और उसका स्वरूप हम समझ रहे हैं। छह द्रव्य में एक जीव द्रव्य है। जीव द्रव्य का विशेष गुण ज्ञान गुण है। पांच द्रव्य में ज्ञान गुण नहीं है, सिर्फ जीव द्रव्य में है। तो जिस द्रव्य में ज्ञान गुण हो वह अगर ज्ञान नहीं कर पा रहा है तो इससे बड़ा और कोई दुर्दैव नहीं हो सकता। समझे क्या कहा? जो ज्ञान स्वरूपी है, जो ज्ञान गुण का धारक है, यदि वह जान नहीं पा रहा है तो यही उस जीव का सबसे बड़ा अपराध है। बोलेंगे हम तो जान रहे, हम तो जान रहे। तो जानने का अर्थ जानना होता है, भ्रमना नहीं। जानने का अर्थ जानना होता है, यानी जिसे समझ में आए, है ना। जो सच्चाई को, जैसी वस्तु है उसको जैसा है वैसा समझ सके, उसी को तो जानना कहते हैं। समझ रहे क्या नहीं? अब जो जानने वाला और समझने वाला स्वयं को ही नहीं समझता है तो इसके जानने को जानना कहे क्या? इसलिए इस ज्ञान को अज्ञान बोलते हैं। है ही नहीं ज्ञान, अज्ञान है। कुज्ञान, कुमति, कुछ समझ रहे? सीधी सीधी बात है। तो ज्ञान की शक्ति और स्वयं को नहीं जान रहा, ये कितना अपवादास्पद है ये। समझ रहे कि नहीं? तो ये इसलिए इस जीव को अज्ञानी और मिथ्या ज्ञानी कहा गया, कुज्ञानी कहा गया। देखो ध्यान से सुनना सब बातें, है ना। तो मतलब मेरे पास केवल ज्ञान नहीं है ये तो मैं सुन लूँगा, समझ लूँगा, सह लूँगा। क्या कि ठीक है, ज्ञान की मात्रा बहुत नहीं है, परंतु ज्ञान ही नहीं है ये बात कैसे हजम होगी हमारे को? मतलब कोई मुझे मिथ्या ज्ञानी कहे, अज्ञानी कहे, कुज्ञानी कहे, ये हमारे को एक्सेप्ट ही नहीं होना चाहिए। समझे कि नहीं? क्यों? तो हम क्या है, जिनवानी की परिभाषा में हम किस कैटेगरी में बैठते हैं? हम अल्पज्ञानी में बैठते हैं, सर्वज्ञानी में बैठते हैं कि अज्ञानी? बताओ। जिनवानी तो अज्ञानी कह रही हमारे को, अल्पज्ञानी भी नहीं कह रही। अल्पज्ञानी अलग बात है। अल्पज्ञानी के पास अल्प का मात्रा में क्यों ना हो, ज्ञान है। जिनवानी हमारे को अज्ञानी कह रही है, ज्ञान ही नहीं है इसके पास, कुज्ञानी है, मिथ्या ज्ञानी है, इसका ज्ञान सही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है इसको। समझ रहे? तो ये किसी बात हो गई है, तो इसको समझना हो आपको ध्यान से। तो जो जीव अपने को नहीं जानता वो सब मिथ्या ज्ञानी है, वे सब अज्ञानी है, उनके ज्ञान है ही नहीं ऐसा भी कह सकते। समझ में आए? जो नहीं जान रहे। तो ज्ञान की शुरुआत कहाँ से होती है? स्वयं को जानने से ज्ञान होता है सम्यक। ये ज्ञान तब से होता है, अज्ञान से ज्ञान की दशा में हम तब ही आते हैं जब हम स्वयं को जानते हैं। जब तक हम स्वयं को नहीं जानते तब तक हम अज्ञान दशा में ही रहते हैं। मिथ्या ज्ञान कहो, कुज्ञान कहो, इसी दशा में रहते हैं। समझ में आए? इसलिए जानने की जिज्ञासा अगर है तो विश्व को जानने से पहले सबसे पहले स्वयं को जानना पड़ता है। स्वयं को तो जानो पहले, फिर विश्व के जानने की बात करेंगे। ठीक है? तो जिससे स्वयं को जानने की जिज्ञासा हो, ऐसे जीव वो भव्य जीव होते हैं, निकट भव्य, जिसे स्वयं को जानने की जिज्ञासा प्रकट हुई हो। समझ में आए? और फिर स्वयं को जानने के लिए कौन सा शासन तुम्हारे को विश्व में बता बोला? जिन शासन के सिवा कोई है ही नहीं जो स्वयं के पहचान कराए। समझ में? और इस जिन शासन में सब के सब स्वयं को जानने के लिए आए नहीं हैं आज के काल में, पंचम काल। ये एकमात्र शासन है जो स्वयं की पहचान कराता है
और इस शासन में आकर कोई जी स्वयं को नहीं पहचान रहे हैं आज की डेट में। बताओ, अभी प्रतिमा स्वयं की ओर इशारा करती हुई, मुनिराज स्वयं की ओर इशारा करते हुए, समझ रहे, शिखर जी पर उधर तीर्थ हो गए, ये जिनवानी हो गई, ये सब स्वयं की ओर इशारा करते हुए हम स्वयं से अपरिचित है। मतलब हमने इस जिन शासन को प्राप्त करके क्या किया हमने, बताओ, स्वयं से अपरिचित हमारे। तो जिसकी जिज्ञासा खड़ी होती है ऐसे जीव अपने प्राप्त ज्ञान को, कौन सा, शयोक्षम ज्ञान को, इस शयोक्षम ज्ञान का विषय देवशास्त्र गुरु और उनके उपदेश को बनाता है। यानी मति ज्ञान का उपयोग करके जिनेंद्र भगवान के उपदेश, समझ में आएगा, जिनवानी के उपदेश, गुरुओं के उपदेश, उनकी मुद्रा, उनका मुख उपदेश की ओर अपने ज्ञान को लगाता है, इंद्रिय ज्ञान से, है ना, मतलब इंद्रिय का प्रयोग करके, और उससे अपने स्वरूप को जानने का प्रयत्न करता है। तो जिनेंद्र भगवान का उपदेश कैसा है, तो याद रखना, द्रव्य गुण पर्याय की परिभाषा में है। उन्होंने क्या बताना चालू किया, मैं कितना महान हूँ, केवल ज्ञान कितना महान है, ये बताना चालू किया। विचार करो जरा, उन्होंने बताना चालू किया जीव द्रव्य कितना महान है, मतलब कौन, तू कितना महान है, समझ में आए। तो वो जिनेंद्र भगवान हमारे को हमारी वस्तु बताने के लिए क्या कर रहे हैं, तो ज्ञान करा रहे हैं। ज्ञान कैसे करा रहे हैं, प्रमाण नए से, समझ रहे। तो ये सबसे पहले इस जीव को क्या बताया जाता है, देखो जीव की खोज करानी है तो इसको अपनी वस्तु तक पहुंचाना है। तो अब बहुत बड़ी प्रक्रिया में आपको क्या बताऊँ, उसको सिर्फ पहले संयोगों तक स्थित करते हैं, क्योंकि संयोगों के बाहर जाता है। मतलब जो अपने नसीब में नहीं है वो धन, जो अपने नसीब में नहीं वो स्त्री, वो परिवार, वो दूसरों के ऐशो आराम, कुछ भी किधर भी एनिमल जैसा, प्राणी जैसा रहता है, उसको अपने स्वस्त्री स्वधन तक सीमित करते हैं, समझ में। फिर उसको इस शरीर के भीतर शरीर की क्रिया तक और कर्मों तक सीमित किया जाता है। यानी ये संयोगों से उसको पहले संयोग का अभ्यास कराया जाता है, संयोग का ज्ञान कराया जाता है, ताकि उसको ये समझ में आए कि अपने साथ क्या क्या है। कि संयोग क्यों है, कर्मों के कारण, समझ में आए, कर्म क्यों है। फिर उसको विभाव के, यानी कौन से विभाव पर्याय का ज्ञान कराया जाता है, उससे भेद करके बताया जाता है कि देख ये विभाव, राग द्वेष जो कर रहा है सो जीव, राग द्वेष और जीव, ऐसा भेद भी किया। तीसरा नए है, समझ में, तो राग द्वेष नहीं, जो ज्ञान दर्शन रूप परिणाम रहा है ना, सो जीव है। तो ज्ञान दर्शन से आत्मा के न यह, बोलो ये भी नए है, व्यवहार नए का, समझ में आए। और फिर उसको बोलते कि देखिए भेद करेंगे जब तक, तब तक आत्मा समझ में नहीं आएगी, क्योंकि टुकड़े नहीं हो पर एक ही चीज़ है। तो अभेद नए की ओर जाते हैं। तो अशुद्ध पर्याय से अभेद करके बताया कि मिथ्या दृष्टि है, सम्यक दृष्टि। मिथ्या दृष्टि का है ना, अभेद किया अशुद्ध पर्याय से, सम्यक दृष्टि किया कहा गया, वो कहा अभेद किया गया एक दे शुद्ध पर्याय से। केवल ज्ञानी कहा गया, वो भी अभेद किया गया पूर्ण शुद्ध पर्याय से। जब पर्याय आई है और मैं पर्याय मात्र नहीं हूँ, चाहे केवल ज्ञान हो चाहे सम्यक दर्शन हो, मैं सम्यक दर्शन है और मैं केवल ज्ञान भी नहीं हुआ हूँ क्या, जो आ रहा है बाद में वो मैं कैसे हो सकता हूँ, मैं तो हमेशा से हूँ ना। तो केवल ज्ञान की पर्याय हो, चाहे सम्यक दर्शन की पर्याय हो, चाहे राग द्वेष की पर्याय हो, ये सब पर्याय से बाहर हो, तो मैं हूँ कौन, तो मैं वो ध्रुव अंश हूँ जो हमेशा से था है रहता। तो मैं उसका लक्ष्य कराता है हमारे को परम शुद्ध निश्चय ने, जो कल चर्चा हुई थी। अब परम शुद्ध निश्चय ने हमारे को क्या किया, एक अभेद वस्तु आत्मा में, यानी इतर द्रव्य गुण पर्याय बहुत सारा प्रमाण में, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास, अनंत गुण है। देखो पहले तो बोलता अनंत गुण है, असंख्यात प्रदेश है, अनंत गुणों के अनंत पर्याय है, इतना सब मिला करके मैं एक पदार्थ हूँ, प्रमाण का विषय, समझ में आ रहा है। और उस प्रमाण के विषय में से उसने हमारे को पहले संयोगों को साइड में किया, संयोगी भावों को साइड में किया, पर्याय भेद गुण भेद का भेद साइड में किया, पर्याय का भेद साइड में किया, अशुद्ध पर्याय को शुद्ध पर्याय को सबको साइड में किया, और ध्रुव अंश दिया। अब ये ध्रुव अंश दिया किसने, तो बोलते हैं नए ने। तो नए कौन है पता है आपको, नए क्या होता है, नए होता है हमारा ज्ञान। कौन सा ज्ञान, शुद्ध ज्ञान का ही नए कहते हैं। हमारे शुद्ध ज्ञान ने किया ये सब, क्या किया, ये मैंने ये मैंने ये मैंने ये मैंने जो करते जा रहा है ना, वो शुद्ध ज्ञान है, समझ में रह गया। अब ये मति ज्ञान नहीं करता, मति ज्ञान तो पूरा जो अपने सिखाया शब्दों से, टेक्स्ट से, वो उसने सीखा, वो मति ज्ञान था। शुद्ध ज्ञान क्या कर रहा है, उसके अंदर ये वाला पार्ट मैं नहीं हूँ, ये वाला पार्ट मैं नहीं हूँ, प्रज्ञा छह नहीं बोलेंगे इसको,
तो उसने शुद्ध ज्ञान ने सब अंश देखे अपने अपने, मतलब एक ध्रुव अंश भी है यानी द्रव्य अंश, और एक पर्याय अंश भी है अशुद्ध वाला अंश द्रव्य। तो उसने क्या किया, उस शुद्ध ज्ञान की पर्याय में उसमें एक सिस्टम है। कौन सी सिस्टम? मुख्य गौण करने की। मतलब ही कैन इग्नोर एनीथिंग एंड फोकस ऑन वन थिंग। समझ रहे कि नहीं? उसके अंदर वो फैसिलिटी है शुद्ध ज्ञान में। समझ में आया? उस शुद्ध ज्ञान में जो ये फैसिलिटी है, उस फैसिलिटी को यूज़ करना ही नए है। समझ में आया? किसको यूज़ कर रहे हैं हम? हमारे ही ज्ञान में, शुद्ध ज्ञान में फैसिलिटी। क्या कि वो क्या कर सकता है, अगर दो अंश है तो एक को देखना बंद कर सकता है वो समझ में आया? ये सिर्फ कौन कर सकता है? नए। याद रखना, प्रमाण नहीं। प्रमाण क्या करेगा? पूरे को जानेगा। समझा क्या? नए होता है ये शुद्ध ज्ञान की एक फैसिलिटी, जो क्या करता है, दो अंश विभाजित करा और उसके अशुद्ध अंश को गौण करा। मतलब क्या किया, अब इस द्रव्य इस आत्मा नाम की वस्तु में से अशुद्ध पर्याय को तुम्हें देख रहे और शुद्ध पर्याय सबको साइड में हटा, साइड में। समझ में? फोकस करो किसमें? जो ध्रुव रूप रहता है उसका फोकस करो। तो ये जो ध्रुव की ओर फोकस करना हुआ और सबको गौण करना हुआ, ये सब किसने किया? ये निश्चय ने किया। कौन से? शुद्ध निश्चय ने कहो या परम शुद्ध निश्चय ने कहो। समझ में आया क्या कहा? शुद्ध नहीं भी कहते इसको। तो जब हमारे को ये वाला अंश दिया गया, तो बाकी के अंश को क्या किया हमने? उखाड़ा नहीं, रिजेक्ट नहीं किया, गौण किया। यही हमारे से आध्यात्म चाहिए। समझे कि नहीं? ज्ञान कैसा चाहिए आपको? अनेकांत वाला कि स्याद्वात वाला? बताओ। ये दो शब्द सुने होंगे ना, अनेकांत और स्याद्वात। तो क्या होता है, जो प्रमाण का विषय है वो अनेकांत रूप होता है और नए का विषय स्याद्वात रूप। समझ में? लॉजिक समझा कि नहीं? प्रमाण का विषय कौन सा होता है? अनेकांत रूप, क्योंकि उसके अंदर दोनों अंश है। अनेकांत कौन सा? नित्य नित्य, शुद्ध शुद्ध। समझ रहे? सब अंश उसका द्रव्य पर्याय किसमें? अनेकांत में। समझ में आ रहा है? वो प्रमाण का विषय है और उसमें से एक अंश लिया हमने। वो अंश लेने वाला स्याद्वात, मतलब उसको बोलने की शैली हो गई, नए बोलते हैं उसको, है ना। और हमने बताया मुख्य गौण। तो ये मुख्य गौण क्यों करना है? क्योंकि हमारे पास जो ज्ञान अवेलेबल है अभी, वह स्वयं समरूप ज्ञान है। स्वयं समरूप ज्ञान मतलब का वो भी समझ लो। हमारे को मध्य ज्ञानावरण के और शुद्ध ज्ञानावरण के दो कर्म है। ये याद, ज्ञानावरण की दो प्रकृति। इसमें से सर्वघाती का बोलो क्या चल रहा है? उदय भाविक क्षय। किसमें? मध्य ज्ञानावरण और शुद्ध ज्ञानावरण के सर्वघाती प्रकृतियों का उदय भाविक क्षय, है ना। और देशघाती का उदय, देशघाती का उदय, और इनका ही आगामी काल के वालों का सद्वस्था रूप उपशम। समझ रहे? इतना सब चल रहा है, इसको शयपशम बोलते हैं। इसलिए देखो, सर्वघाती तो उदय नहीं दे रही, इसलिए ज्ञान खुला हुआ है, और देशघाती का उदय इसलिए कम ज्यादा है। सबका दिख रहा है ना हमारे को, किसी का ज्ञान ज्यादा खुला, किसी का ज्ञान कम खुला। जितना जितना उदय आ रहा है उतना उतना ज्ञान कम, जिसका उदय कम उसको ज्ञान ज्यादा। समझ रहे? तो ये खुला हुआ ज्ञान मिला है हमारे को, मिला कि नहीं मिला? ये शयपशम ज्ञान है। अब ये शयपशम ज्ञान एक समय पर एक ही जगह फोकस कर सकता है, ये इसकी स्पेशलिटी है, ये अच्छी चीज़ है उसकी। समझ में आया कि नहीं? अच्छी भी है बुरी भी है कैसे? जब वह विषयों की ओर जाता है, जब वो परद्रव्य को जानने में जाता है, जब वो पर्याय को जानने में जाता है, तब उसको आत्मा दिखता नहीं, बिल्कुल दिखता नहीं। असंभव है उसको उस समय आत्मा दिखे। और जब वो आत्मा को जानता है तो उसको दुनिया दिखती नहीं। समझ में आया कि नहीं? उसकी स्पेशलिटी है ये। ही कैन फोकस ऑन वन थिंग। पर यार ना, फोकस करने के लिए एक अलग से छाट के देने का काम उसको वो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान के चिंतन नए करके दे देते कि तुमको फोकस किधर करना है, वेयर टू फोकस ऑन। समझ रहे क्या? तो ये जो प्रक्रिया बताई हमने, शुद्ध ज्ञान, मति शुद्ध ज्ञान वाली, मुख्य गुण वाली, द्रव्य गुण पर्याय वाली, है ना, प्रमाण नए वाली, कितने दो तीन दिन से उसी पे चर्चा चल रही। लेकिन अभी सब विषय बहुत गजब के। ये सब काहे के लिए? मुझे मेरी वस्तु पहचानने में आए, मैं अज्ञान से ज्ञान में आऊँ समझ रहे? हम जिसको अपनी वस्तु पता नहीं वो अज्ञानी, चाहे कितनी दुनिया भर का ज्ञान, जिनवानी का ज्ञान रोक सारा उसको। अपनी देखो, जानने का काम चालू, इसका कहाँ चालू है? अपने को ही नहीं जान रहा तो जानने का काम कहाँ चालू है? समझ में कि नहीं? उसको थोड़ी जानना बोलेंगे। देखो मेरे को बहुत दुनिया जानने में आ रही है, मैं ही जानने में नहीं आ रहा, तो उसको ज्ञान बोलेंगे तुम? समझ में कि नहीं? समझ में?
दुनिया को ज्ञान बांटेंगे, घर वाले अज्ञानी हमारे, तो क्या बोल रहे हैं, घर वालों को सिखाओ भैया, वही तो बोल रहे हैं हम। दुनिया को जानता है, स्वयं को नहीं जानता, तो क्या जान रहे हैं आप बताओ? स्वयं को जानते हैं क्या? वो नहीं जानते, फिर वो जानते बाकी का, फिर कैसे जानना हुआ? इससे पहले स्वयं को जानने के लिए जिनवानी प्रेरित करते हैं हमारे को, और हम जानने वाली पदार्थ है, बताओ हमारे हमारे गुण है, ज्ञान गुण है हमारे पास, उसमें से जानना जानना निकलता ही रहता है, सिर्फ उसको मिथ्या से सम्यक करना है हमारे, और क्या करना है? समझाया कि नहीं? वो उल्टा उल्टा जानना है, सीधा सीधा जानने में लगाओ। एक तो हमने खुद से खोज लेना चाहिए था कि देखो कोई झूठा दिख रहा है मुझे, कुछ तो रियलिटी है, खुद से नहीं समझ रहा, तो देखो देवशास्त्र गुरु के वचन मिल गए, देखो तो अब तो रॉ मटेरियल एकदम, मतलब क्या, रेडीमेड मटेरियल है, खाओ और देखो दुनिया को कैसा दुनिया है, हम तो खा रहे हैं, दिख रहा ही नहीं कुछ हमारे को। समझे कि नहीं समझे? तो उस स्वयं ज्ञान की स्पेशलिटी हमने बताई, वो एक टाइम पे एक जगह फोकस कर सकता है, वो एट ए टाइम दो जगह नहीं कर सकता, समझ में? तो जब तक इंद्रिया खुली हुई है तो समझना आत्मा दिखेगी नहीं, रूल है ये। इंद्रिया कैसे खुली है बताओ? ये जो आपके उपयोग वाली निधि मिली है, आपने उसको इंद्रियों की ओर लगाया हुआ है, मतलब स्पेशल, मतलब सीधी सीधी बात है, अपर द्रव्य को जानने में इंटरेस्टेड हो, समझ में आएगी नहीं? तो जिसकी खुली हुई इंद्रिया वो स्वयं को नहीं जान रहा है, एकदम पक्की बात समझ लेना। इससे क्या समझ में आता है? मति ज्ञान चल रहा है, बराबर है। और मति ज्ञान चलने वाले बताओ केवल ज्ञान ही नहीं हो सकते, क्योंकि केवल ज्ञान के टाइम पे मति ज्ञान नहीं रहता, केवल ज्ञान रहता तो एक ही ज्ञान रहता है, बराबर है ना? तो जिनकी इंद्रिया खुली, इससे सीधे समझ लेना वे वीतरागी नहीं, वे सर्वज्ञ नहीं, वे केवल ज्ञानी नहीं, वे पूज्य नहीं। आप समझा कि नहीं समझा? एकदम बहुत बड़ी बात है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ ये बात को, समझा कि नहीं? तो खुली हुई इंद्रिया क्या बता रही है? परद्रव्य को जानना है। फिर जब परद्रव्य को जानेगा स्वयं ज्ञान हमारा, तो स्व को जानेगा क्या? नहीं जानेगा। इसलिए इंद्रिया बंद पहला काम होता है हमारा, बंद करो ये डोर्स, क्लोज द डोर्स, समझे? अब अपने वापस ज्ञान के पास दो है, क्या? विचार, एक परद्रव्य का विचार, एक स्वद्रव्य का विचार, मन के माध्यम से। तो परद्रव्य के विचार भी बंद करें, क्योंकि परद्रव्य के विचार भी पर में आ गए ना, छोड़े स्वद्रव्य के विचार, वह भी बोलो, जब तक स्वद्रव्य के विचार का लक्ष्य होगा तब तक स्व का लक्ष्य नहीं होगा। क्या कहा? लाइन समझना, स्वद्रव्य के विचार का लक्ष्य होगा तो स्व का लक्ष्य नहीं होगा। हमें स्व का लक्ष्य करना है, स्व के विचारों का लक्ष्य नहीं करना। क्या कहा? समझ रहे कि नहीं? रिपीट की मैंने 3 बार। स्व का लक्ष्य करना है, स्व के विचार में और स्व में क्या अंतर होता है? ये सूक्ष्म है, समझ में आएगा नहीं? स्व के विचार में क्या होता है कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, ये तो विचार में चल रहा है, थिंकिंग चल रही है, प्रोसेसिंग चल रही है। और अपने को अभी थिंकिंग प्रोसेसिंग नहीं करना है, स्व को जानना है, नॉट टू थिंक अबाउट, टू नो अबाउट, समझ रहे कि नहीं? तो सोचना नहीं उसके बारे में, तो सोचने की कब फिर? जिसको सोचा ही नहीं उसको जानेंगे क्या? सोचने के काम पहले करने के थे तुझे, बोल, हमने बोला था तुझे सविकल्प दशा में सोच सोच क्या तेरे को करना क्या है, तेरे को चाहिए क्या, किसके बारे में फोकस करना है। और यहाँ पर भी हम देखो दे रहे कुछ समय क्या कि अपने बारे में विचार करो, सीधा अपने पे चल, मैं शुद्ध हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं त्रैकालिक हूँ, मैं आदान या अनंत हूँ, चलता है ना, रोमांच खड़े होते हैं। फिर स्विच मारो वहाँ से, अपने विचार का लक्ष्य छोड़ो और अपना लक्ष्य करो। लाइन समझ में आई क्या? अपने विचारों का लक्ष्य भी छोड़ना होगा। फिर बोलेंगे अपना विचारों का लक्ष्य छोड़ेंगे, फिर क्या होगा? फिर जानना होगा। और फिर किसको जानूंगा मैं? जानने को। अरे ये कैसे जानना होता है? जानने को ही जानने का, हमको आदत नहीं ना वो, कभी हमारे को कैसा है, जानने में कोई तो भी और चाहिए हमारे को, फिर मैं क्या, जानने में कोई तो भी दूसरा चाहिए, जानने में जानने वाला चाहिए नहीं, समझ में क्या? दृष्टांत तो आईने का बहुत बार दिया है हमने। बताओ आईने में क्या दिख रहा है? मुझे आईना लगा यहाँ पर, यहाँ के वालों को इधर के लोग, इधर वाले को इधर के लोग दिख रहे हैं इसमें, तो बताओ हमारे आदत क्या है कि देखो इसमें वो दिख रहा है, वो व्यक्ति दिख रहा है, वो दिखता है, वो दिखता है। किसी को आईना दिखा क्या? बताओ, रेडी होने को गए थे, आज आईने में गए थे, बताओ आईना दिखा था क्या? सच बताओ, किसी को आईना दिखा? समझा क्या नहीं? देखो आज सब जन रेडी तो क्या है, किसी ने बेसिक किया होगा, किसी ने प्रो किया होगा, रेडी होना है ना, लेकिन सब आईने के सामने तो गए होंगे, है ना? तो मुझे बताओ वो आईने में आईना दिखा कि नहीं दिखा आपको? अब देखा किसकी ओर था तुमने?
नहीं समझे नहीं तुम? देखा किसकी ओर? आईने की ओर। और दिखा क्या? आईना दिखा नहीं। ऐसा क्यों होता? आदत है हमारे को दिखाने वाले को इग्नोर करने की, दिखने में जो आता है उसको फोकस करने की। क्या कहा? समझा क्या? नहीं समझा? समझा? दिखाने वाला जिसने दिखाया चेहरा, उसको तो कोई लेना देना नहीं हमारे को। और जिसने समझ रहे, उसमें जो दिखा उसकी वैल्यू है हमारे। सोचो वो पैसे चार्ज करने लग जाता है ना, तो बता बोला कितनी प्रॉब्लम होती है। दिन भर चलकाते रहता है वो, और बिल्कुल आईने की वैल्यू नहीं हमारे को। समझ में आया कि नहीं? आईने में हमारे चेहरे की वैल्यू है। आप समझना वैसे ही है। गे नए नए दिख रहे हैं, उस वो तो समझ में आ रहे हमारे को नए नए। तो पहले हमने टीवी देखी, फिर हमने मोबाइल देखा, फिर हमने वहाँ गए, फिर बातें करी, फिर वो करा, फिर वो करा, ये सब दिखे हमारे को। बताओ झलकाने वाला दिखा ही नहीं, दिखा क्या? जिसमें दिख रहा है ये सब, तो हमें को आदत है इग्नोर करने की। समझ में आया क्या नहीं? फिर वो जो आत्मानुभव में क्या होता है, वो गे इग्नोर हो जाते हैं, ज्ञान मुख्य हो जाता है। समझ में आया क्या कहा? देखो हर समय ज्ञान की परे निकल रही है। अब दिक्कत क्या है, उसके अंदर दो अंश है, एक गे और एक ज्ञान। अब हमें को आदत क्या है, ज्ञान गे को मुख्य करना और ज्ञान को गौण करना। समझ में आया क्या नहीं? अब उल्टा करना है, बस ज्ञान को मुख्य करना है, गे को गौण करना है, बस इतना ही तो है। और क्या है? समझा कि नहीं? करते तो आता है आपको, सिर्फ ये गलत है कि हमारे अभी कभी गे को गौण नहीं किया। समझ में आया कि नहीं? मुझे बताओ, मुझे समझा रहे हैं 15-20 मिनट से, तो मुझे बताओ आपको नए नए विषय समझ में आए कि नहीं आए? जो जो मैंने बोले 20 मिनट में, कितने शब्दों बोले, कितने कंसेप्ट समझे आपने? बताओ, जानने वाला समझा क्या? मैं हूँ, मैं जानने वाला हूँ, कुछ समझा हमारे को? हमको आदत ही नहीं उसकी तरफ फोकस करने की। कि इतनी पर्याय निकाल कौन रहा है, इतना समझ कौन रहा है? समझे क्या भैया? तुमको जो ये आदत लगी पुराने से, अनादि से, अभी क्या बताएं, आज और कल की थोड़ी हमारी, ये अनादि की आदत है कि इसमें जो झलकेगा वही देख समझ में आएगा, जो झलकाने वाला है वो दिखता ही नहीं है। तो एक ही वो मोमेंट होती है आत्मानुभव की, जिस मोमेंट पर हम झलकाने वाले की ओर जानना चलता है। मतलब सोचिए, बोला ना मैंने अभी, जानने वाले को जानने का मतलब क्या? ज्ञान की ओर फोकस कर दिया, ज्ञेय की ओर फोकस हटा दिया कि नहीं। अब क्या जान रहे हम? क्या जान रहे बताओ? जो जानना हो रहा है उसी को जान रहे। मतलब जान रहे हो कि जानने में आ रहे हो? बोलो, जान रहे हो कि जानने में आ रहे हो? जानना ही जानने में आ रहा है। नहीं समझा? अभी शब्दों में आपको कठिन लगेगा। जानने वाले का विषय क्या है? जानने वाला किसको जान रहा? जानन को। समझ में आ रहा है? अब प्रैक्टिकल करके देखना, थ्योरेटिकली समझा नहीं सकते इसको। समझ में आ रहा है? देखो अब हम एग्जाम्पल, अब मेरे को ज्ञान जो चाहिए वो कहाँ से निकल? अपने अंदर से। किसको जानने का है? अपने को। बताओ क्या बचा? तो जानन को जानते रहो, जानन को जानते रहो। गे समझे? गेय का लक्ष्य करो, मत जानने वाले का लक्ष्य करो। समझ में आ रहा है? अब देखो, जो मेरा फोकस जानने वाले के ऊपर रहेगा, जानना फोकस किधर कर रहा है? जानने वाले के ऊपर, तो गेय की ओर लक्ष्य जाएगा क्या? इसी को बोलते ध्यान, इसी को बोलते कॉन्सेंट्रेशन, इसी को कहते मेडिटेशन, इसी को कहते शुद्ध उपयोग, इसी को कहते समता भाव, वीतराग भाव। आप समझे? नहीं समझा? नहीं, उसी में है कि नहीं? देखो अब मेरा ज्ञान क्या कर रहा है कि वो जो जानने में आ रहा है ना, उसका ध्यान छोड़ दिया उसने, मतलब उधर लक्ष्य नहीं कर रहा। और लक्ष्य किसका कर रहा है? जानने वाले का। तो जानने वाले का लक्ष्य चल रहा है, तो जानने में आने वाले कैसे हो गए? इग्नोर हो गए। तो उधर ध्यान गया क्या? नहीं गया। इसी को कहते कॉन्सेंट्रेशन, इसी को कहते ध्यान। समझे क्या नहीं? शुद्ध उपयोग। समझे कि नहीं समझे? मुनराज को उपसर्ग के टाइम पे उपसर्ग समझ में आए कि नहीं आए? बोलो, समझ में आए कि नहीं आए? नहीं समझ में आए। अगर वो शुद्ध उपयोग में है तो, रोहित भैया, शुद्ध उपयोग में है तो, जिस समय उपयोग शुद्ध रूप होता है, मतलब लीनता, सातवां गुण स्थान, तो नहीं समझ में आते। छठवें में आने पर आते, मतलब वो अंदर ही अंदर चलता है, इतना सूक्ष्म। आंखें बंद खुली से नहीं पकड़ना, उपयोग से पकड़ना। ठीक है? समझ लेना क्या कहा। तो ऐसा वो उपयोग का लक्ष्य उपयोग ही होता है, ज्ञान का लक्ष्य ज्ञान ही होता है। अभी पढ़ते हैं अपन, चलो थ्योरेटिकली पढ़ते हैं, अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकली बताया। जानने में जो आता है वो शुद्धोपयोग के ऊपर स्खलन होने पर आता है, याद रखना। शुद्धोपयोग के काल में नहीं आएगा, स्खलन होते रहता है हर क्षण क्षण, है ना वो। तो ऐसे जरूरी नहीं जानने में आना, मतलब ये नहीं समझना आंखें खुल गई, आंखें बंद रहते हुए भी जानने में आए।
वो कैसे जानने में आ रहा है पता है क्या आपको? कैसे जानने में आ रहा है वो कि अब समझ लेना कि जब हमने क्या कहा, एक टाइम पे एक जगह कंसंट्रेशन होगा, दो जगह पे आएगा क्या? नहीं आएगा ना। तो जब आत्मा का लक्ष्य है तब नहीं, जब लक्ष्य छूटा तब की बात है। नहीं तो फिर उपसर्ग जीता कैसे जाएगा ये बताओ, समझ में आएगा नहीं? बोलो। उपसर्ग जीता जाए तो तभी भी कहा जाएगा, वो बाहर आए तो भी जीता जाए, क्योंकि उसमें वो अटकता नहीं, कषाय करता नहीं, इसलिए उपसर्ग जीता उसी तरह से। लेकिन वो आत्मा में जाना वो अलग, और उसको समझ में जानने में आना वो भी अलग, दो चीज वो भी अलग वहाँ पे। ठीक है, आप बोल रहे देखो, तीन कषाय चौकड़ी का अभाव है ना, संज्वलन कषाय है ना, तो वो जब याद रखना, इसमें उतना जुड़ान तो है नहीं कि रोए बिलखे, वो तो है ही नहीं, लेकिन कुछ अंश में कषाय है क्या नहीं, जो संज्वलन जाति की है, जो शुद्धोपयोग में नहीं होती वो वाली जाति। अगर शुद्धोपयोग से स्खलन होने पर वो कषाय होती है, स्खलन कषाय के कारण स्खलन होता है। आप समझे कि नहीं? तो स्खलन का नाम उपसर्ग में आना है या उपसर्ग का अनुभवन है। समझ में आ रहा है? स्खलन नहीं होना चाहिए, वह का पुरुषार्थ है। समझ में आ रहा है? हमने उपसर्ग के टाइम पे जितने भी फोटो देखे होंगे अपने, वो ध्यान करते हुए दिखे कि नहीं? सीधी सीधी बात, उपसर्ग को खुली आंखों से देखे नहीं जाते हो, समझे कि नहीं? देखे नहीं जाते मतलब देखते नहीं हो, या हम ध्यान कर लेते हैं, समझे कि नहीं? वो उपसर्ग के काल में बहिर्मुख उपयोग नहीं रखते हैं, और बाहर समझ में आ गया, अंतर्मुखी मुद्रा रहती है, यानी मुख यानी उपयोग का डायरेक्शन आत्मा ही रहता है, और इसी के कारण निर्जरा होती है। समझ में आ रहा है क्या? ये बात सच्ची है। समझ में? आप जो बोल रहे हैं वो कोई बड़ी बात नहीं, वो स्थूल कथन है कि हाँ उपसर्ग जानने में आते हैं, वो स्थूल कथन है। मैंने क्या कहा, क्षण क्षण माइक्रो वाली बात कर रहा हूँ मैं। जिस समय आत्मा का ध्यान है उस समय उपसर्ग का ज्ञान नहीं है, और फिर उपसर्ग जो आत्मा का ध्यान का हटा तो फिर तो ध्यान है, मतलब ज्ञान है उसका। समझ में आ गया? हमने माइक्रो लेवल की बात करी है, वो आप जो बोल रहे हो माइक्रो लेवल सही है, वो गलत नहीं है। समझ में आ गया? हमने बहुत बार प्रश्न पूछे ही है कि उपसर्ग के काल में जानने में आएगा कि नहीं आएगा। हम कह रहे नहीं आएगा, माइक्रो लेवल पर बात करो। कौन से? जब ध्यान वाला धारा चल रही है तब नहीं, ध्यान धारा हटेगी तब। ठीक है, देखो। हाँ 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 हाँ, तो इसलिए हाँ ध्यान भंग हुआ तो फिर देखो क्या हो गया। समझ रहे हैं नहीं? तो ध्यान भंग हुआ मतलब क्या हो गया? बोला वही गे मुख्य हो गए, ज्ञान गौण हुआ है या नहीं? और बाकी तीनों ने क्या किया? ज्ञान को मुख्य रखा। आप समझ रहे क्या? हमारा क्या मुख्य है? कुछ समझ रहे? पुद्गल, मिट्टी, गंदगी है, क्या बोले बताओ क्या होगा हमारा? नकुल सहदेव जैसा होगा कि नहीं हमारा? समझ ले रहा आप? नकुल सहदेव जैसा नहीं होने का हमारा, समझ में? हमारा कुछ और ही होने का है, अब भगवान ही जाने वो क्या होता है। ठीक है, पढ़ते चलो। 343 पर हम सेकंड लास्ट पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। तथा जो ज्ञान 5 इंद्रियों व छठवें मन के द्वारा प्रवर्तता था। समझ में? ज्ञान मतलब वही उपयोग, इंद्रिय के माध्यम से क्या कर रहा है? पर ज्ञेय को जानने में लगा है। समझ में? छठवीं इंद्रिय, वह ज्ञान सब ओर से सिमट कर, ठीक है, वह ज्ञान सब ओर से सिमट कर का तो बोलो, वो ज्ञान को हमने कहाँ नहीं जाने दिया? इंद्रियों में नहीं जाने दिया। समझ में? कि नहीं? सिमटना मतलब क्या कर रहा है? सिमटा मतलब क्या कर? समेट लिया, खींच लिया उसको, समेट कर निर्विकल्प अनुभव में। देखो वापस वर्ड है निर्विकल्प। निर्विकल्प मतलब कोई विकल्प नहीं। अब देखो वर्ड क्या है? अनुभव। अनुभव का अर्थ क्या? अनुभव का अर्थ जानना। याद रखिए, सादी भाषा में जानने का ही सोफिस्टिकेटेड वर्ड है अनुभव। समझ रहे? अनुभव में केवल स्वरूप सन्मुख हुआ। मतलब क्या? स्वरूप मेरा कौन सा रूप है? मतलब चेत मतलब रूप मतलब क्या? कलर तो मेरे पास है नहीं, फिर मेरा कौन सा रूप है? वो जानना ही मेरा रूप है। आप समझे क्या? मेरा और देखो, मैं अमूर्तिक हूँ वैसे तो, अमूर्तिक होने से मेरे पास कलर तो कुछ है नहीं, तो मेरा रूप कैसा है? हाउ आई लुक। तो हाउ आई लुक इज ज्ञान इज माई लुक। समझ रहे क्या नहीं? जानना ही मेरा रूप है ना, और कौन सा मेरा रूप है? स्वरूप के सन्मुख हुआ मतलब ज्ञान के सन्मुख हुआ। समझे कि नहीं समझे क्या कह रहे हैं? दूसरा कोई रूप है मेरा? दिक्कत क्या है? वही हमारे बहुत जनों की दिक्कत ये है कि अंदर जाके भी कुछ तो भी देखना चाहते हैं। कौन सा वाला? कलरफुल कलरफुल या कुछ एंटिटी देखना चाह रहे हैं।
हम कह रहे हैं तो एंटिटी मत देख, वो जो दिख रहा है ना, जो देख रहा है, जो सर्च कर रहा है उसी को देख। ये अंदर की बातें हैं, हम जब भीतर भीतर जाते हैं तो समझ में आता है हमारी गलतियाँ क्या हो रही है। तो जानना जो चल रहा है वही मैं हुआ, कुछ अलग थोड़ी होता है। समझ में आया कि नहीं? वो कैसे दिखता है? सिर्फ जो जानन है वो समझ में आना, वही आत्मा का दिखना है। कि देखो ये जानन अखंड धारा चल रही है, वही आत्मा। वो कैसे दिखती? क्योंकि कलर दिखाया, हमको डिज़ाइन बताया उसकी, वो सिद्ध होगा जैसे दिखती क्या। अरे वो भी हमने ड्राइंग बनाई हुई, उसमें भी कलर यूज़ की हुई है। सिद्ध होगा की ड्राइंग कैसे बनाएंगे तुम? समझ में आया क्या नहीं? तो आत्मा की भी कोई ड्राइंग नहीं है। समझ में आया क्या नहीं? कलर यूज़ करेंगे तो वो गया पुद्गल में चला गया वो शब्द। तो दिखता नहीं मतलब कुछ, तो क्या फायदा हो? दिखता नहीं तो जानने में आता है। अरे दिखता नहीं जानने में आता है, मतलब वही जानन अनुभव में आता है। तो जानन ही आत्मा, और कुछ अलग थोड़ी आत्मा। ठीक है, तो डीप है, देखो चैप्टर डीप है ये, और बहुत अच्छा है अंदर वाला। आपको प्रेरणा मिले कि क्या करना है हमारे को, और अंदर कितने काम करने बाकी, हम बोलते हैं हमारा हो गया, बहुत पढ़ लिया हमने, बहुत स्वाध्याय कर लिया हमने। तो मैं कि नहीं, और कोई तो स्वाध्याय ही नहीं कर रहे, उनकी तो हालत तो और दूर की है। भैया तुम्हें स्वाध्याय की लेवल क्रॉस करनी है और ये अंदर की लेवल भी क्रॉस करनी है। समझ में कि नहीं? पढ़ो, देखो, बोलो। हाँ, यहाँ पे तो आया है, 1 मिनट बाद अपन आते हैं उत्तर पे। मेरे को प्रश्न आ गया तुम्हारा, ठीक है? उत्तर यहाँ पर है, इसलिए बता रहा हूँ। देखो, क्योंकि वह ज्ञान स्वयं रूप है, इसलिए एक काल में एक ज्ञेय ही को जानता है। रूल है नहीं है? उसका रूल क्या है? एक टाइम पे एक। देखो हम तुम देख रहे हो मोबाइल, तो कोई आवाज़ दे, तुम बोलते क्या बोर कर रहे हो, शांत रहो। समझ में आएगी क्या कर रहे हो? कॉन्सेंट्रेट। समझ में आएगी? तब तक आवाज़ देने वाला, मैं तो हमेशा बोलता हूँ, जो ध्यान से देखते तो आवाज़ में सुनाई नहीं देती, जो ध्यान से सुनते हैं तो कोई सामने से चला जाता है तो दिखता नहीं। मतलब उसका रूल है ये, है कि नहीं? 1 एट ए टाइम, एक टाइम पे एक गे। और उसका याद रखना, उसके मंद होने का चिन्ह है ये, कि वो एक टाइम पे एक को ही जानेगा। है ना? ये तो हमारे लिए तो दंड है समझो ज्ञानावरणी का, कि एक टाइम पे एक पे फोकस कर पा रहा है। समझ में आए? पूरी दुनिया दिखनी चाहिए थी, कितना कम दिख रहा है। बोले तो लालच है हमारे ज्ञान पर। तो फिर भी वो ज्ञान में अब ऐसी फैसिलिटीज है कि एक टाइम पे एक कोई कॉन्सेंट्रेट करता है। तो देखो क्या करें, क्योंकि वह ज्ञान स्वयं रूप है, इसलिए काल में एक ही ज्ञान को ही जानता है। वह ज्ञान स्वरूप को जानने को प्रवर्तित हुआ। देखो क्या लिखा है? स्वरूप को। तो रूप का अर्थ क्या पकड़ना? कौन सा रूप है मेरा? जानना ही मेरा रूप है। कहीं की लाइन याद आ रही? देखो, जानना ही मेरा रूप है। कहाँ की लाइन है? पूजा की कहीं की? याद नहीं रही, बोलता हूँ, ठीक है? देखो, तो किसके लिए क्या? स्वरूप को जानने को प्रवर्तित हुआ। कौन सा? ज्ञान स्वरूप को जानने को प्रवर्तित हुआ, तब अन्य का जानना सहज ही रह गया। देखो क्या लिखा है? नहीं मुझे किसी को नहीं जानना, मुझे किसी को नहीं जानना, ऐसा मत करो पागल। तो सिर्फ अपने को जानने को लग जा, बाकी का जानना अपने आप कर लो। समझे में कि नहीं? जानने मतलब कभी करना ही नहीं पड़ता। जैसे मैं मोबाइल को जानूंगा तो मैं किसी को नहीं जानूंगा, बोलना पड़ रहा है। इधर फुल कॉन्सेंट्रेट कर, दुनिया इधर आग लग जाए। मैं आपको कितनी वीडियोस बताऊँ इंटरनेट पे। अरे एक अंकल थे, मतलब 60 साल के होंगे, 50 55 60 60 समझ लो। अब ट्रेन आ गई, चालू उनका मोबाइल देखना। और ऐसे ध्यान गया, ट्रेन चालू हो गई, बहुत स्पीड पकड़ ली, और वो बैठने को जा रहे, नीचे जा रहे थे, नीचे ट्रेन के। एक ने पकड़ा उनको और निकाला। वीडियो देखा होगा आपने। ये क्या किया उन्होंने बताओ भला? वो तो निर्विकल्प होकर देख रहे पर द्रव्य को। ये निर्विकल्पता का सूचक नहीं है? हाँ, ये भी निर्विकल्प ही है, लेकिन मोबाइल में पर द्रव्य। ये ध्यान का चिन्ह नहीं है। इज इट ध्यान और नॉट? यस, ये रौद्र ध्यान में आता है, लेकिन ध्यान ही है ना। अरे विकल्प, अरे आप समझे नहीं, मेरा उद्देश्य क्या है वो समझो। अरे उनको, अरे मेरा उद्देश्य क्या है वो भी समझो। बाजू में इतनी ट्रेन चल रही है, अनाउंसमेंट हुई होंगी, लोग भागते हुए जा रहे हैं, उधर ध्यान क्यों नहीं गया? ये पूछता हूँ। वीडियो है उसका, आपको देखा तो होगा ना किसी लोगों ने? नहीं देखा कि मेरे पास है वीडियो, मैं आपको भेज दूंगा। समझा? और रोज की दुनिया में भी देखो ना तुम, ओ कितनी देर से आवाज देगी तुम्हारे को। हाँ, समझते हैं तुम एक बार जो लग गए मोबाइल में, तो कुछ दुनिया के बहाने तुम्हारे को क्या हम आवाज दे, है कि नहीं? और फिर वो भी इधर रोटी चल रही तो भी वही, और क्या हो गया, ये तो रोटी इधर चल रही तो क्या हो रहा है, देखने तो रोज अपन। तो
तो कहना है यही यहाँ पर क्या हो रहा है, जहाँ एक पे फोकस्ड है आप, बाहर का पूरा दुनिया गायब होती कि नहीं होती, गायब करनी पड़ती है क्या? फोकस ऑन वन एंड एवरीथिंग विल बी लॉस्ट। समझ में आया कि नहीं? बस अब वही, अब क्या करना है आपको, बस वही काम करना है, अपने अंदर जाओ, बाकी दुनिया दिखती ही नहीं, दिखती ही नहीं। अब वो देखो ये मुद्रा सेम टू सेम है ये। अब मुद्राज की जो उपसर्ग विजय की कथा है जितनी भी, वो क्या है? और इधर बताओ, वो मरा हुआ सांप और वो चींटियां, समझ में आया कि नहीं? पूरे शरीर पर खारी आंखें, कान, क्या 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 हो रहा है, बेले चढ़ गई क्या, और कितने चाहिए तुम्हारे को? सिर पे जलती हुई सिगड़ी है, तो मुझे बताओ वो सिगड़ी दिखी कि नहीं दिखी? हाँ, क्या लगता है आपको? सिर्फ बताओ, वो सिगड़ी दिख रही थी कि नहीं दिख रही थी? नहीं दिखी, इसीलिए उसके बहुत से मोक्ष गए, पता है ना उनकी बात। तो मुझे बताओ, मैं तो आपको समाधि मरण का जिस दिन बोला था, उस दिन भी यही बोला था कि अगर आपको मरण के समय पीड़ा नहीं होने देने की है, समझ में आ गया, तो आपको आर्ट ऑफ स्विचिंग सीखनी होगी, स्विच करते आना चाहिए अपने ज्ञान को। शरीर की पीड़ा से जिनेंद्र भगवान के गुणों के चिंतन में और आत्मा के चिंतन में लगाते आया आपको, तो आपको शरीर की पीड़ा सताएगी नहीं। लाइन सुनाई थी मैंने वहाँ पर की, आपको स्विच करते आना चाहिए बस। बस जिसको स्विच करते आता है और स्विच करके एक जगह पर रुका जा सकता है, उसको दुनिया की एक भी पीड़ा नहीं दे, कोई दे सकती नहीं पीड़ा उसको, ये कला है। तो वही हुआ उपसर्ग काल में, हमने स्विच मार दिया अपने उपयोग को, कैसे? गेय से, और जानने वाले के ऊपर स्विच करके उसके ऊपर टिके रह गए। इसके चक्कर में उपसर्ग आए गए, कर्म नाश हो गए, केवल ज्ञान भी हो गया। आप समझे क्या? तो ये ट्रिक्स कब सीखेंगे हम? और एक छोटी मोटी ट्रिक है, इससे आपको निर्वाण प्राप्त होता है, केवल ज्ञान प्राप्त होता है, इससे आपको मरण के समय में भी तकलीफ नहीं होगी। तो ये सीखनी चाहिए जिनवानी से। और ये ट्रिक करोड़पतियों के पास नहीं, खरबपतियों के पास नहीं है, बताओ, राजा महाराजाओं के पास नहीं है, दुनिया में किसी के पास नहीं है। सिर्फ जिनवानी पढ़कर, रुचि से जिनवानी पढ़ने वाले, आत्मा समझने वालों के पास ही ये ट्रिक है। बताओ, नहीं तो और कौन है दुनिया की ताकत की शरीर पीड़ा हो रही है मरण के समय, और पीड़ा बिल्कुल तकलीफ नहीं दे रही है आत्मा को, समाधि से जा रहा है वो जी। बताओ कैसे जा रहा है? ये ट्रिक सीखी उसने, क्या बोलो? अपने उपयोग को स्विच करने की। आपको बताओ, ये जैसे कोई डिप्रेशन में जाता है तो डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, इसको बाहर लेकर जाओ, ठंडी हवा दा, स्विच करो इसका उपयोग स्विच करो, दूसरी जगह लेके जाओ इसको, समझ में? दूसरा देखेगा तो उपयोग स्विच हो जाएगा, तो ये सोचेगा नहीं। आप समझे क्या? क्या रहता है ये, और क्या रहता है? उपयोग स्विच करने देता ना। अब एक आधे घर में कोई एक्सपायर हो गया, समझे? फिर क्या होता है? फिर बताओ, थोड़े दिन में परेशान है, रोना धोना, ये वो बने रहेगा, फिर वापस नॉर्मल है। क्यों? उपयोग स्विच हो जाता है। समझ में आया कि नहीं? हमने तो केसेस देखे क्या, पहले वाली मर गई, दूसरी शादी कर ली, क्या स्विच होके उपयोग खत्म, पहली वाली गायब। कितने देखे ऐसे, उपयोग स्विच कर दिया कि पहला वाला दूसरा वाला सब गायब, दुनिया गायब। समझ में आएगा? जिधर हम उपयोग लगाते हैं तो फैसिलिटी कितनी गजब की वहाँ पर समझे? इधर अपने अंदर लगाओ तो क्या, शरीर जलेगा तो भी टेंशन नहीं रहेगा तुमको, शरीर कटेगा तो भी टेंशन नहीं रहेगा। बताओ, इतनी अच्छी फैसिलिटी दे रहे हैं हमको। कौन सा ऐसा कमरा दे रहे हैं जिसमें आग नहीं आती, जिसमें बाघ नहीं आता, समझ में है कि नहीं? तो जिसमें राग नहीं आता और क्या कहते हैं, बता, कुछ नहीं है ऐसा। कवच, सुरक्षा कवच दे रहे हैं, और इस सुरक्षा कवच में आप रहो तो आपका सब टूटे, कोई टेंशन नहीं। फिर बताओ, फिर क्या टेंशन है आपको? कोई उपसर्ग का टेंशन? अगर मैं ट्राई क्या करूंगा, उपसर्ग ना हो इसका प्रयत्न करूंगा कि उपयोग बाहर न जाए इसका। आप समझे क्या? उपयोग नहीं बाहर जावे, बहुक्लेश भी जब नहीं बहु, समझ रहे हैं कि नहीं? तो बस मेरा एफर्ट क्या है, उदय को नहीं बोलूंगा, उदय मत आना भैया, उपसर्ग मत हो जाना, शेर नहीं आ जाए, आग न लग जाए, तुम्हें कोई अप्सरा ना आ जाए छेड़छाड़ करने, अरे उपयोगी बाहर नहीं जाने दूंगा, जो निकाल दो, मालूम ही नहीं पड़ेगा क्या हुआ।
समझ में आया कि नहीं? क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, दुनिया को दिखेगा बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ, अरे बोलेंगे क्या हो गया क्या हो गया, समझ में आ गया? ऐसा समझा क्या आपको क्या बोल रहा हूँ मैं? इसी ये काल्पनिक नहीं है मेरे जो कथन है, मैं तो उपसर्ग के आपको इंसिडेंट सुना करके बोल दिया कि रियलिटी में ऐसा ही होता है। जब हम अंदर रहते हैं बाहर क्या चला और क्या नहीं चला कुछ पता नहीं चला। यही तो खासियत है जिन शासन की। और ये आपको बताओ यही कला सिखा रहे आपको प्रतिमा, रोज हम बोलते हैं प्रतिमा यही कला सिखा रहे हैं। मुनिराज यही कला करते हैं, जंगल में जाकर क्या करते हैं समझ में कि नहीं? 22 परिशह सहते बोलते हैं ना, तो परिशह सहना मतलब क्या बताओ, उसमें क्या क्या है? स्त्री परिशह है, डास है, समझ में आएगा नहीं? तो कैसे होता है, कैसे पॉसिबल, कैसे पॉसिबल है, समझ रहे तो? वो अपने उपयोग को स्विच करना सीख जाते हैं, उसी की कला सीखते हैं। और छठवां सातवां गुणस्थान होता क्या है? बार बार स्विच करो, बार बार स्विच करो, बार बार स्विच करो, और स्विच करके रुक गए तो लगे 7वां 8वां 9वां 10वां 12वां 13वां हो गया कि नहीं? बताओ भगवान महावीर ने दीक्षा क्यों दी थी? उपयोग को स्विच करने के लिए। हाय 30 से 42 क्या कर रहे थे? स्विच कर रहे थे, स्विच हो गया 42 में केवल ज्ञान हो गया, इतनी तो कला है। और क्या है स्विच करना मतलब? हमको क्या लगता है दीक्षा लेनी पड़ी, दीक्षा लेनी, आपके पास हाथ पैर है नहीं, आपके पास ये उपयोग, आपका पुरुषार्थ ये उपयोग को स्विच करते आता कि नहीं आता? पुरुषार्थ के नाम पर क्या लगता? मुझे एक दिन घर छोड़ना पड़ेगा, एक दिन गाड़ी छोड़नी पड़ेगी, पत्नी बच्चों को छोड़ना पड़ेगा, कभी जंगल में जाके बैठना पड़ेगा। ये तुम्हारे काम है नहीं, ये पुद्गल के काम है जो रिफ्लेक्ट करेंगे तेरे परिणामों को। तेरा काम एक ही है, उपयोग को सही जगह स्विच करते आता कि नहीं आता? मतलब समझ में पुरुषार्थ क्या हमारा? पुरुषार्थ सिर्फ एक है मोक्ष मार्ग में, उपयोग का मैनेजमेंट। समझ में? क्योंकि देखो मेरे पास वस्तु एक ही चाहिए ना, मैं आत्मा नाम की वस्तु, और मेरे पास टूल कौन सा है? उपयोग नाम का टूल है मेरे पास, मेरा औजार एक ही है। तो जिसको अपने औजार सही तरीके से यूज करते आता है, मतलब उपयोग को सही तरीके से यूज करता है, वो मोक्ष को पहुंच जाता है। अब हमारे क्या कर रहे हैं? हम हाथ पैर यूज करने पे हमारे उपयोग को लगा रहे हैं, अब स्विच नहीं करते आ रहा है हमारे को उपयोग हमारा। बताओ जिसको उपयोग ही मैनेज नहीं करते आ रहे वो क्या, वो उसको मोक्ष मार्ग हो जाएगा, केवल ज्ञान हो जाएगा? उसको नहीं होगा। समझ में आ रहा क्या बोला हमने? अपने को अपने उपयोग को स्विच करते आना चाहिए। ठीक है, पढ़ते देखो। वह ज्ञान स्वरूप को जानने को प्रवर्तित हुआ, तब अन्य का जानना सहज ही रह गया। लाइन समझी? सहज ही रह गया। देखो आगे क्या लिखा, वह ऐसी दशा हुई कि बाह्य अनेक शब्दाधिक विकार हो तो भी स्वरूप ध्यानी को कुछ खबर नहीं। लाइन सीखी नहीं? शब्दाधिक विकार मतलब क्या? कोई आके तारीफ कर रहा है, कोई आके गालियां दे रहा है, तो शब्द तो एक वो आवाज, कोई पुहूब कर रहा है, कोई दहाड़ रहा है। अब समझ लीजिए जंगलों में तो कुछ भी हो सकता है, कोई प्रशंसा आके गीत गा रहा है, समझे, अर्घावतारण, असी प्रहारण, उनमें स्तुतिकरण, निंदाकरण कोई भी हो, तो स्वरूप ध्यानी को क्या लिखा है? कुछ खबर नहीं। ये लाइन समझ में आ रही है आपको? रोहित भैया, ध्यानी को कुछ खबर नहीं, याद रखना, कुछ भी खबर नहीं, बेखबर हो गया वो। समझ में? खुद की खबर है दुनिया से बेखबर है। मैं आपको पिक्चर के गाने सुना सकता हूँ, तो मैं क्या जो एखादे प्रेम में पड़ते हैं, रियल वाले ओरिजिनल वाले, हाँ डुप्लीकेट वाले की बात नहीं, उसको भी दुनिया से कोई लेन देन नहीं रहता, उसको एक ही व्यक्ति दिखता रहता है बस। उसको न माँ बाप दिखते, न परिवार दिखता, न समाज दिखता, न देश दिखता, न संस्कार दिखता, समझ में? न फ्यूचर दिखता, न करियर दिखता, दिखता कुछ? उसके दिलो दिमाग पर छाई रहती है वो एंटिटी दूसरी, लड़के के लिए लड़की, लड़की के लिए लड़का। ये ओरिजिनल वाला बता रहे हम तो उसको कैसे कॉन्सेंट्रेशन होता है उसका, दूसरी दुनिया दिखती है, दुनिया के लिए कैसे हो जाता है वो बेखबर और बेहोश। जब वो एक प्यार में पड़ने वाला बेखबर बेहोश हो जाता है दुनिया के लिए, तो आत्मा के लिए निकला है ना वो जीव, एक त्रैकालिक वस्तु के लिए, तो दुनिया से पूरी तरह बेहोश, बेखबर, दुनिया से बेखबर और अपनी पूरी खबर। समझ में आ रहा है क्या? तो वो पूरी तरह उसको बाहर की कुछ खबर नहीं रहती और अपने हर क्षण की पर्याय की खबर रहती है। समझ में आ रहा है क्या? अपने हर द्रव्य, अपने द्रव्य की, अपने अनंत गुणों की, अपनी वस्तु की, अपनी सत्ता की खबर निरंतर हो रही है, और विश्व में क्या हो रहा है उसकी कुछ खबर नहीं हो रही है। और हमारे कोई कला नहीं आती। सोचो, हमें दुनिया की पूरी खबर है और आत्मा की बिल्कुल खबर नहीं। हम तो वो कर ही रहे हैं ऑलरेडी, हम कॉन्सेंट्रेशन में है कि नहीं?
पर द्रव्य का कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। मुझे बताओ दुनिया, तुम्हें बताओ हम दुनिया में अब कर क्या रहे हैं आपको, आपकी मेरी दुनिया सेम है, एकदम सेम। कैसे बताओ, आप भी गेयो के ऊपर फोकस करो, मैं भी गेयो के ऊपर, हमने ना हमारे गे अलग है, गे ही है ना, पर तो गेयो के ऊपर फोकस ही कर रहे हैं हम, तो क्या ज्ञान वैसे गौण हुआ है, ज्ञान बेखबर है, ज्ञान से बेखबर है कि नहीं, तो वैसे ही हुआ है। मुनिराज और हमारी केस सेम है, वो ज्ञान, वो गेयो में बेखबर है और हम ज्ञान में बेखबर है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बस सेम याद रखना, मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ कि काम बहुत ईजी है। जैसे आईने में, इसके बाद जब भी आईना देखो तो आईने को समझना, चेहरे को नहीं, जैसे समझ में आ गया, बस गेयो को मत देखो कौन से जानने में आ रहे हैं, कौन जानने वाला है ये देखो। क्या कहा अभी भी याद रखना, शब्द क्या बोले जा रहे हैं, इसको गौण करके जानने वाले को मुख्य किया जा सकता है। आपके केस में किया जा सकता है कि नहीं, अब भी कर सकते हैं आप। जो शब्द आ रहे उसको गौण करो, जो जानने वाला निरंतर जानने की प्रयास निकाल रहा है उसको मुख्य करो। समझ में आया कि नहीं? यहाँ पर भी तो स्विच कर सकते हैं हम उपयोग को अपने, ऐसे ही किया जाता है और यही विधि है। समझ में आया कि नहीं? तो भगवान जी के ध्यान उपयोग मुद्रा पर लगाते हैं तो क्या हो जाता है, आंखें बंद हो जाती है, क्या होता है, उपयोग अपने अंदर जाता है। यदि भी ऐसे तो मैं अंदर कैसे कैसा, समझ में आया कि नहीं? तो उपयोग को स्विच किया हमने पे। याद रखना, एक ये मुद्रा है जिंदर भगवान की, जहाँ पर डायरेक्टली मुझे मेरा दिखता है अंदर वाला, बाकी तो और कहीं देखे तो शरीर दिखते दूसरों के। तो ये है जो अंदर की पिक्चर बताते हैं। ठीक है, देखो लाइन पढ़ते हैं अपन, क्या लाइन है, फिर से पढ़ता हूँ। वहाँ ऐसी दशा हुई कि बाह्य अनेक शब्दादिक विकार हो तो भी स्वरूप ध्यानी को कुछ खबर नहीं। समझ में आया कि नहीं? मैं से रिपीट कर रहा हूँ, कुछ खबर नहीं। लाइन क्या, पहले स्वरूप ध्यानी को, स्वरूप का अर्थ कलर नहीं, ज्ञान, ज्ञान मतलब ज्ञान का मुख्य करने वाले को गेयो की खबर नहीं होती। समझ में आया कि नहीं? जैसे मैं आईना देख रहा हूँ, अब कितने लोग आए और गए, कुछ मालूम नहीं, मुझे क्लीन करना है, कोई डॉट दिख रहा है क्या, पानी का डॉट दिख है इसके ऊपर, अब देखो उसमें क्या क्या पीछे दिख रहे होंगे, दुनिया की चीजें कुछ दिख रही नहीं। दृष्टांत दे समझ ने, जब हम खरीदने को गए आईना तब चेहरा दिखा नहीं, और घर पे आईना लगाया तो आईना दिखा नहीं, है नहीं? सही है कि नहीं? मतलब देखो उस आईने को दो यूज करते आते कि नहीं आपको, अपनी ज्ञान की परे के दो यूज क्यों नहीं करते? जैसा आईना कैसा पता है, स्वपर प्रकाशक है या नहीं, तो वो मेरे ज्ञान की परे भी तो स्वपर प्रकाशक है, वो पर का भी आकार बनाती है और पर का आकार बनाते हुए ये भी बताती है कि मैं ज्ञान हूँ, हाँ या नहीं? तो उसके पर के आकार को गौण करो और निरंतर ज्ञान 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 चल रहा है, उसको मुख्य करो। ये कला सीखनी है हमारे को, यही नक्शेदार काम है, यही बोलो एक्सपर्ट प्रो लेवल की काम है ये जो हमारे को करने हैं। इतने साल से सीखते सीखते हमारे को यही स्टेज पर आना था, और आपने अगर आपको गे गौण करते आ गए तो याद रखना, यही टेक्निक जो आपने आप शुरुआत करी आज, गे को गौण करके ज्ञान को मुक्ति करने की, यही टेक्निक कल आपको समाधि मरण के टाइम पे शरीर को पीड़ा होते हुए भी तकलीफ नहीं देगी। यही टेक्निक आपको उपसर्ग के काल में उपसर्ग में तकलीफ नहीं होने देगी। यही टेक्निक आपको निर्वाण पहुंचाएगी, और कोई नहीं। समझ में आएगा भैया? न्यू टेक्निक है ना, आर्ट कला, समझ में आएगा नहीं? बस मुख्य गौण की कला जो मैंने शुद्ध ज्ञान से प्रारंभ किया था आज। ठीक है, देखो लाइन आखिरी वाली, इस प्रकार मति ज्ञान भी स्वरूप सन्मुख हुआ। ठीक है, मति ज्ञान भी वर्ड यूज किया उन्होंने, तथा न्यायाधिक के विचार मिटने पर शुद्ध ज्ञान भी स्वरूप सन्मुख हुआ। तो मैं दोनों स्वरूप सन्मुख है, जो हमारे पास ज्ञान है वो पूरा के पूरा हमने ज्ञान की ओर लगा दिया है ना। तो मति ज्ञान भी अपने अंदर, शुद्ध ज्ञान भी अपने अंदर, और दुनिया का पता नहीं हमारे को। अब दुनिया को कौन देखेगा, फिर तू अंदर चल जाएगा तो और पत्नी बच्चों का कौन, अरे तू कैसे बताया, बहुत बेसिक लेवल पे तुझको पता ही नहीं। सबका अपने अपने कर्म उदय है, 6 द्रव्य के पास अनंत गुण है, वो हर समय अपनी पर्याय निकाल रहे। एक द्रव्य को मेरी जरूरत नहीं, बिना वजह में पागल जैसे उंगलियां कर रहा हूँ उधर, सब बराबर काम कर रहे हो, तो कुछ कर रहा ही नहीं तुझे। अब तुझे तो बस अपने ओर कॉन्सेंट्रेट करना है। भगवान जी ये बोल रहे हैं यार हमारे को, भगवान जी बोल रहे हैं, जिनवानी बोल रही है, मुनिराज बोल रहे हैं, हम समझ क्यों नहीं रहे इस बार? क्या करना है अपने अंदर, चलो अपनी ओर, आप चलो नीच की ओर, चलो ज्ञान की ओर, गेय को गौण करो, गेयासक्ति बंद करो, तुम्हें गे लुब्धता बंद करो, तुम्हें क्या नहीं, और ज्ञान की देखो उसमें क्या क्या लाइन, पूजन की लाइन लिखी रही, उपयोग देखो क्या क्या है वो, गे कुछ है लिखे वाला,
याद नहीं आ रहा, ठीक है। बोलना ये है कि ज्ञान को मुख्य करो, ज्ञ को दिन भर अब हम अब करेंगे क्या पता, बोल दिन भर नए नए ज्ञ खोजेंगे, कुछ नहीं मिला तो मोबाइल में से खोजेंगे नया ज्ञ, समझ में आया? और ज्ञान तो पूरा गायब, दिन भर में ज्ञान एक बार दिखता नहीं हमारे को। तो जैसे वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन और डेडिकेशन लगाए, इधर भी लगा थोड़ा बहुत, समझ में आएगा, तो कल्याण हो जाएगा। चलो सहजानंदेषु